हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत की कथा को प्रारंभ करने के पहले श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। शृण्वता श्रद्धया नित्यं गुणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान विशते रदि। ये श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय का चौथा श्लोक है। 2.8.4 तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरतापूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य: सस्ते भक्त या भौतिकवाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा साक्षात भगवान का दर्शन एक साथ नहीं रह सकते। यह ऐसे यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि पेशेवर भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकवादी छद्म भक्तों के लिए यह कार्य कर सके। ये पेशेवर लोग ऐसा करने में कुछ काम के नहीं है, क्योंकि न तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और न ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी कोई अभिरुचि होती है। वे तो केवल अपनी गृहस्थी बनाए रखकर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवत को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्तिपूर्वक गंभीरता से सुने। इसी से हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु छद्म भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहता है। वह श्रीमद् भागवत को नियमित रूप से सुनने के लिए न तो कोई गंभीर प्रयास करता है और न ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। यह महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्तुत विधि नहीं है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनकर उससे लाभ उठाया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का एक सुंदर श्लोक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज इसके वार्तालाप को जब सुत गोस्वामी कोट करते हैं, उस समय कहते हैं कि अगर हमें भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो हमें अत्यंत गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे। जैसा कि आपका यह प्रयास है, आप लोग रोज 4 बजे इकट्ठा होकर भगवान की कथा सुनने का प्रयास करते हैं, राइट। सो डेली बेसिस पे रेगुलर आना मतलब आसान नहीं है ना, बट आप लोग आते हैं, सुनते हैं कथा। बिकॉज जिस प्रकार एक बालक स्कूल में जाता है, स्कूल में जाकर पढ़ाई करता है, तो 1 दिन या 2 दिन जाके नहीं पढ़ाई करता है। वो हफ्ते के 7 में से 6 दिन तो उसे स्कूल जाना ही पड़ता है ना। और साल में कम से कम दिवाली, दशहरा और थोड़ा बहुत कुछ गर्मी की छुट्टी छोड़ दे तो स्कूल हमेशा चालू रहता है, बराबर ना। तो अगर ऑर्डिनरी एकेडमिक दुनिया में एक छोटी सी कक्षा को पास करने के लिए 5वीं, 6ठी, 7वीं या फिर कोई डिग्री लेने के लिए आपको साल भर मेहनत करनी पड़ती है, वो भी इस संसार के तथाकथित विद्यालय से। तो अगर आपको भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान के धाम में जाना है, तो कितना पढ़ाई करना पड़ेगा, विचार कीजिए ज़रा। ये कोई 1 या 2 दिन का कोर्स नहीं है, ये लाइफ टाइम का स्कोर है, अपना कोर्स है, या फिर मल्टी लाइफ कोर्स है। एक जीवन में समाप्त तो होने वाला नहीं है। इस तरह से भगवान की भक्ति कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं है, यू नो। इस संसार के साधारण जो यूनिवर्सिटी की डिग्री लेते हैं हम लोग या कक्षाओं में जाते हैं, वो भी पार्ट टाइम नहीं होता है। अगर आपको यू नो अच्छा नौकरी चाहिए या फिर अच्छे आपको अगर क्रेडेंशियल्स चाहिए, तो आप डेली बेसिस पे जाकर रेगुलर रहकर उस कोर्स को पूरा करते हैं, राइट। उसी प्रकार अगर हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो हमें कितना प्रयास करना पड़ेगा। जब सांसारिक चीज़ों के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है, जो संसार के परे है, भगवत धाम, भगवान की भक्ति,
उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वचन देते हैं दीक्षा लेते समय। अभी आप लोग दीक्षा ले रहे हैं ना, बहुत सारे यहाँ पे चौपाटी में दीक्षा ले रहे हैं बहुत सारे लोग, रोज कम से कम 150-200 लोगों का दीक्षा हो रहा है लगभग, और 6-7 दिन चलेगा ये। तो हम लोग क्या वचन देते हैं गुरु महाराज को, क्या देते हैं गजेंद्र नाथ प्रभु, क्या वचन देते हैं आप? 4 नियम का पालन का बोलते हैं ना प्रभु जी। 4 नियम पालन, उसके अलावा? और इसके अलावा हम शिला प्रभुपाद के मतलब चैतन्य महाप्रभु के मतलब हम भक्त बढ़ाएंगे और सबको नए भक्तों को भी लाने का हम एक्चुअली एक तरह से शपथ लेते हैं। और क्या देते हैं वचन? दासानुदास बन के काम पूरा जिंदगी भर काम करेंगे। और 16 राउंड 16 राउंड वही मैं बोल रहा हूँ, 16 माला क्यों भूल रहे हो? नहीं, 4 नियम तो बोला ना प्रभु जी। सबसे पहले हम लोग वचन देते हैं ना, 16 माला करूंगा मैं रोज। तो 16 माला नियमित रूप से, यस, रोज 16 माला करने का वचन मतलब क्या है? रोज पाठशाला में जाऊंगा मैं 2 घंटा 2.5 घंटा। तो रोज पाठशाला, अगर पाठशाला चूक जाती है तो आपको टीचर क्या करता है? पनिशमेंट देता है, बराबर ना? कि आज कल स्कूल में क्यों नहीं आए थे, क्या हुआ? आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ता है कि स्कूल में क्यों नहीं गया, राइट? बीमार था या फिर कुछ इमरजेंसी आ गया। तो हम लोग डेली 16 राउंड्स करने का वचन देते हैं गुरु महाराज को, अर्च विग्रह के सामने, अग्नि यज्ञ कुंड के सामने। ये दिखाते हैं कि आई एम डेडिकेटेड, मैं अपना जीवन डेडिकेट कर रहा हूँ भगवान के नाम कीर्तन में। क्योंकि भगवान का नाम कीर्तन ये हमारा आत्मा का खुराक है, भोजन है ये, है ना? पहले भी हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। भोजन अगर डेली बेसिस पे ना दिया जाए तो शरीर क्या हो जाता है? कमज़ोर बन जाता है, राइट? शरीर कमज़ोर हो जाता है ना अगर भोजन नहीं देंगे तो। उसी प्रकार आत्मा को अगर हम हरिनाम नहीं देंगे, उसका जो डेली खुराक है, तो आत्मा बेचारा कमज़ोर हो जाता है। जिस प्रकार अगर विद्यार्थी अगर पाठशाला में ना जाए रोज, 1 हफ्ता अगर उसने स्कूल स्किप कर दिया तो उसका 1 हफ्ते का पढ़ाई क्या हो गया? डूब गया। अभी अगर उसे पढ़ना है, या तो जो दूसरे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनसे जाके समझना पड़ेगा, या फिर टीचर के पास पर्सनली घर पे जाके समझना पड़ेगा। नहीं समझेगा तो जो पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट मैटर है उसको समझ में नहीं आने वाला है बुक में पढ़ के, राइट? उसी प्रकार अगर हम डेली महामंत्र के जप नहीं करते हैं तो हमारा आत्मा क्या हो जाता है? 6 दिन भौतिक जगत में और पीछे चला जाता है। आगे बढ़ने के लिए निकले, 6 दिन जपा नहीं हुआ, 2 दिन जप, उतना दिन पीछे चला गया वो, राइट? इसलिए प्रभुपाद जी को कई बार जब भक्त कुछ पूछते थे कि प्रभुपाद जी कभी कभी हमारा रह जाता है 2 माला 3 माला 4 माला, तो प्रभुपाद बोले कि दूसरे दिन कवर करना है उसको, है ना? अगर रह गया गलती से या फिर एकदम ऐसा हाई लेवल इमरजेंसी आ गया कि रह गया 2 माला 3 माला, दूसरे दिन कवर करो उसको। जिस प्रकार नींद अगर हमारी रह जाती, हम कवर करते हैं ना दूसरे दिन। अगर नींद नहीं हुई आज, समझो आज आपका कोटा था 7 घंटा सोने का, आज 4 ही घंटा सोया है हमने, दूसरे दिन कवर कर दे। कवर क्या, बॉडी मांगता है खुद, दे दो भाई दे दो, है ना? ट्रेन में जाएंगे झूलते रहेंगे, मांगता रहता है वो, मेरा बाकी है नींद 4 घंटा कल का एक्स्ट्रा। तो दूसरे दिन आप हो सकता है 8-9 घंटा और 3-4 घंटा एक्स्ट्रा सो लेते हैं। जो शरीर मांगता है तो आत्मा भी मांगता है, मेरा कल का कोटा बाकी है, 3 राउंड छोड़ दिया था, जल्दी जल्दी करो, उपवास हो रहा है मेरा, भूख लगी है मुझे, राइट? तो इस तरह से हम ऐसा अभ्यास जब करेंगे भगवान के नाम कीर्तन का, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया शुण्वता श्रद्धया नित्यम। नित्यम यानी कि डेली बेसिस के ऊपर। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का संवाद 7 दिन चला, क्योंकि उनके पास 7 ही दिन थे। तो कुछ कुछ तथाकथित जो पेशेवर भागवत कथाकार है, उनकी नकल करते हुए वो भी 7 दिन की कथा करते हैं। भागवत सप्ताह कर दिया हमने, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन भागवत सप्ताह या भगवान की भक्ति कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं है। ये साल में 7 दिन हमने सुन लिया और फिर उसके बाद चले गए हम लोग थाईलैंड, है ना, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, थाईलैंड पिकनिक मनाने के लिए, और फिर उम्मीद करेंगे कि मैं जीवन के अंत में भगवान के धाम में जाऊंगा। नहीं,
वापस वहीं जाओगे। कहाँ? थाईलैंड, न्यूजीलैंड, उधर चले जाओगे। अब भगवान के धाम में नहीं जाओगे, क्योंकि हमारा मन तो वहीं घूमता रहता है, राइट। 7 दिन कथा कर लिए तो क्या अभी कोर्स पूरा हो गया? नहीं। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं गुणत्रश्च स्वचेष्टितम। स्वचेष्टितम मतलब खुद से चेष्टा करो। खुद से चेष्टा नहीं करोगे तो भगवान के भक्त नहीं बन पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पे आकर्षण ज़्यादा माया का है, भक्ति का आकर्षण बहुत कम है। इसीलिए जहाँ आकर्षण नहीं होता है वहाँ उत्पन्न करना पड़ता है। जैसे बच्चा छोटा छोटा रहता है तो स्कूल में खुद पहले जाता नहीं है, वो उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजना पड़ता है। कई बार आप खुद बचपन में स्कूल जाने के पहले रोए होंगे बहुत, पहले दिन में दूसरे दिन में ज़बरदस्त रुलाई हुआ होगा, नहीं जाना है मुझे, नहीं जाना है मुझे, घर में खेलते रहना है ना। फिर पिताजी ने ज़बरदस्ती भेज दिया होगा, 2-4 थप्पड़ लगा के जाओ स्कूल में जाओ पढ़ाई करो। फिर 2-4 दिन उधर गए, 4-5 दिन, 1 महीना 2 महीना, फिर मन लगने लगता है धीरे 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 धीरे, राइट। फिर तो स्कूल छोड़ने का मन ही नहीं करता है। उसी प्रकार पहले भगवान की भक्ति में आने की शुरुआत में हो सकता है हमको जप करने की इच्छा ना हो, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं हम तो धीरे धीरे क्या होता है, हम जब चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, देन कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। कुछ समय के अंतराल में ही भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो हमारे हृदय में ऑलरेडी हैं, हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ है जो पहले से मौजूद है वो अनकवर हो जाते हैं। अभी हमने क्या किया, कवर करके रख दिया भगवान को, एक पर्दा लग गया है, माया का पर्दा, जिसकी वजह से भगवान अंदर है फिर भी दिखते नहीं है। लेकिन जैसे हम उस पर्दे को खोल देते हैं हमें साक्षात भगवान का दर्शन होता है। वो पर्दे को खोलना मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण करना, जिससे जो भी अंधकार है वो दूर हो जाता है और आपको रोशनी प्राप्त होती है। और उस रोशनी में आप देख सकते हैं मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, संसार क्या है, संसार में दुख क्यों होता है, कहाँ जाना है मुझे, कहाँ से मैं आया हूँ, ये सब ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमा नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीप्यन भासता। गीता में भगवान कहते हैं हृदय के अंदर बैठकर मैं ज्ञान का दीप जला देता हूँ आपके, लेकिन किसके? तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियुगम तम येन मामोपयन्ति ते। जो व्यक्ति सतत मेरा कीर्तन करता है, अभी सतत कहेंगे तो सतत यानी कि एक्चुअली 24 आवर्स, बट प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या कर दिया, बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, 24 आवर नहीं कर सकते हो 2 घंटा करो। तो आचार्यों ने हमें कंसेशन दिया है। अब हम अगर उतना भी नहीं पालन करेंगे तो फिर कैसे होगा ददामि बुद्धि योगम, भगवान कैसे हमें हृदय में बुद्धि देंगे, जीवन में क्या करना है नहीं करना है। इसीलिए हम जब तक आचार्यों ने दिए गए प्रिस्क्रिप्शन का पालन करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे ही होंगे। कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि, भगवान हृदय के अंदर क्या होंगे, प्रकट होंगे। तो इस तरह से हम लोग श्रील प्रभुपाद के इन प्रयासों को उनके प्रयासों के साथ रेसिप्रोकेट करते हुए श्रील प्रभुपाद लीलामृत में हम देख रहे हैं कि इन्हीं चीज़ों को देने के लिए श्रील प्रभुपाद ने कितना प्रयास किया, अथक प्रयास किया। और हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे कि किस प्रकार 1956 के आसपास, 55-56 के आसपास श्रील प्रभुपाद आपको पता है वृंदावन पहुंच गए थे, राइट। तो ये हमारा अध्याय नंबर 9वां चल रहा है। इसके पहले हम दिल्ली में थे प्रभुपाद के साथ। प्रभुपाद ने दिल्ली में काफ़ी संघर्ष किया, उसके तत्पश्चात वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में हमने देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद वृंदावन में एंट्री करते हैं। अनेक अनेक जगह का वर्णन है, वृंदावन का वर्णन है। और हम लोग लास्ट टाइम इस जगह पर रुक गए थे कि श्रील प्रभुपाद वंशी गोपाल मंदिर में जो उनका रेसिडेंस था, महंत गोपाल दास, इनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था। और एग्रीमेंट करके 5 रुपया का उनका था मंथली रेंट, 5 रुपीज़ पर मंथ। इस तरह से रेंट पे एग्रीमेंट करके साइन करके प्रभुपाद उस घर में रह रहे थे। और उस मंदिर का हिस्ट्री भी हमने देखा था। 1923 में कंस्ट्रक्ट किया गया मंदिर था, 350 साल, अभी 400 साल पार कर गया। 350 ईयर्स ओल्ड टेम्पल था वो। और उस मंदिर के रूफ टॉप में प्रभुपाद का एक छोटा सा रूम था, वंशी गोपाल दास मंदिर के ऊपर। और हमने देख रहे थे किस तरह से
कि श्रील प्रभुपाद जब उस रूप टॉप मंदिर के छत पे खड़े हो गए, वहाँ से यमुना नदी दिखती थी। वृंदावन के जो मेजर मंदिर थे वो दिखते थे, जैसे राधा दामोदर मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर, केशी घाट, यमुना, ये सब दिखता था। और वृंदावन के उस शांत वातावरण में प्रभुपाद बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रहे थे। लेकिन साथ में इस आनंद को प्राप्त करते हुए श्रील प्रभुपाद के मन में आ रहा था कि ये इतना यहाँ पे सुकून और आनंद है, मानो ऐसे जैसे कई महीनों तक अगर हम घर से दूर रहते हैं, किसी बिजनेस ट्रिप पे या फिर कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स के ऊपर, या फिर कोई विद्यार्थी घर से बाहर रहता है पढ़ाई करने के लिए, या फिर हम कहीं किसी कार्य के लिए चले जाते हैं, जब हम वापस आते हैं घर में कई महीनों के बाद या दिनों के बाद, कैसा लगता है हमको? शांत, वाह, वापस मैं घर में आ गया। अभी मैं जहाँ बटन दबाऊंगा वहाँ पानी चालू होगा। घर के बाहर पता नहीं क्या होता था, मुझे पता है यहाँ पे पानी का बटन है, यहाँ पे हीटर है, यहाँ पे डस्टबिन है, यहाँ पे मेरा बेड है, वहाँ पे चीज़ रखी हुई है, मेरी किताब वहाँ पे, जो चीज़ जहाँ पे थी वहाँ से फटाक 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 मिलना चालू हो जाती है। ट्रैवलिंग में ऐसा नहीं होता। तो बैग के अंदर कौन से कोने में क्या रखा था याद नहीं रहता, या ये नया बाथरूम है, यहाँ पे कौन सा गीज़र कैसे चालू होता है, कहाँ क्या चालू होता है, हर जगह इनकन्वीनियंस रहता है। लेकिन घर मतलब जहाँ पे कन्वीनियंस है, आप जानते कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कहाँ पे क्या चीज़ मिल जाएगी। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद शांति का अनुभव कर रहे थे वृंदावन में पहुंचने के बाद। लेकिन श्रील प्रभुपाद के मन में विचार चल रहा था कि यहाँ जो इस समय शांति और एक्सटेसी प्राप्त हो रही है मुझे वृंदावन में आने के बाद, जैसे मानो आप किसी आपके प्रिय व्यक्ति से कई वर्षों के बाद मिले हैं, जैसे आपको कोई प्रिय मित्र रहेगा, दोस्त रहेगा, या कोई रिलेटिव रहेगा। हमारे जैसे कभी कभी स्कूल के ज़माने के मित्र रहते हैं, बहुत जिगरी दोस्त। तो अभी आप दुनिया के किसी दूसरे कोने में रह रहे हो, दूसरे किसी कोने में रह रहे हैं, बिजनेस, जॉब, नौकरी, घर परिवार सब अलग अलग जगह पे बिखर गए। जब कभी मिलते हैं अचानक 10 साल 15 साल के बाद, ऐसा लगता है मानो अब दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे मित्र, मैं और वही हमारा पुराना गांव जहाँ पे हम घूमते थे, वही नज़ारा, खेत खलियान में घूमे थे बचपन में। अगर आप गांव वाले रहेंगे तो, बॉम्बे वाले रहेंगे तो वहीं फ्लैट में कहीं पे घूमते होंगे या चौपाटी बीच पे गए होंगे ज़्यादा। फिर भी यादें तो यादें होती, कहीं भी आप जाइए तो उन यादों को याद करके ऐसा लगता है मानो वाह, बड़ा सुकून मिलता है, मेरा प्रिय मित्र मुझे मिल गया। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद के लिए सबसे प्रिय मित्र हैं उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण, और उनका वही गांव। जैसे गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली थी, राधा रानी उस समय भगवान श्री कृष्ण से कही कि हमें यहाँ पे बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है। हालांकि राधा कृष्ण मिलन जो था, राधा रानी हमेशा मिलना चाहती थी, गोपियां और ब्रजवासी हमेशा कृष्ण से मिलना चाहते थे और याद करते थे हमेशा कृष्ण को वृंदावन में। कृष्ण मथुरा से कब वापस आएंगे, कब आएंगे, द्वारका से कब आएंगे। कृष्ण कभी आए नहीं, लेकिन कुरुक्षेत्र में जब मुलाकात हुई तो उस समय राधा रानी कृष्ण को कही कि हम यहाँ पे मिले, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है, मुझे वापस कौन सा क्या चाहिए, वही गांव जहाँ पे हम खेलते कूदते थे वही खेत खलियान जहाँ पे हम अब बंसी बजाते थे, गैया को चराते थे, हमसे मक्खन चुराया करते थे। आज आपको यहाँ पे मक्खन खिलाने के लिए बड़े बड़े सोने चांदी के बर्तन है, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं है जो पत्तल या द्रोण या मिट्टी के कुल्हड़ में जो हमने द्रोण खाया था, मक्खन या दूध पिया था, हमें वो चाहिए। ऐसा राधा रानी कृष्ण को कही। यहाँ बिल्कुल आनंद नहीं है, मुझे द्वारका वाले कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे वृंदावन वाले कृष्ण चाहिए। तो एक वृंदावन का अपना एक अलग एक्सटेसी है, अपना एक अलग आनंद है। प्रभुपाद जब इसको एक्सपीरियंस कर रहे थे तो उस समय प्रभुपाद सोचे कि क्यों ना ये आनंद केवल मैं प्राप्त ना करूं, बल्कि दुनिया के सारे लोगों को मिले। आज दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बिना भगवत भक्ति के तड़प रहे हैं, कष्ट में हैं, मुश्किल में हैं। ये भगवान की भक्ति उन्हें क्यों नहीं मिलनी चाहिए, राइट? लेकिन अभी उन्हें अगर देनी है तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, वृंदावन से बाहर जाना पड़ेगा, या वृंदावन में रहते हुए भी अटेम्प्ट डालना पड़ेगा। और प्रभुपाद सोच रहे थे, आउटसाइड इंडिया पीपल नो नथिंग ऑफ वृंदावन, यमुना और केशी घाट और एनीथिंग एल्स, और व्हाट इज टू बी फ्री ऑफ मटेरियल डिजायर्स। आप किसी दिन अगर सुबह उठ जाएं और अचानक आपको मन पड़े, अरे कोई भौतिक इच्छा ही नहीं रही है, वाह, आज चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही है, टीवी देखने की इच्छा नहीं हो रही है, मोबाइल देखने की इच्छा नहीं हो रही है, केवल जप करने की इच्छा हो रही है। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा अद्भुत आनंद है, वो आनंद है कि नहीं? आज हमारे कष्ट किसकी वजह से हैं? भौतिक इच्छाओं की वजह से हैं, है ना। भौतिक जो अनर्थ हमारे अंदर है उसकी वजह से समस्या है। जिस दिन सुबह उठ जाएंगे और पता चलेगा आज भौतिक इच्छा ही नहीं है, ऐसा लगेगा आप भगवान के धाम में पहुंच गए। बिकॉज भगवान का धाम मतलब क्या है? जहाँ पे कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है ना। लास्ट टाइम मैंने डेफिनेशन लिया था ना चिंतामणि का डेफिनेशन। चिंतामणि मतलब जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा अगर आपके अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, राइट। तो वो एक ब्लिस, वो आनंद अलग स्तर का आनंद है। तो प्रभुपाद जब इसको एक्सपीरियंस किए तो प्रभुपाद सोचे यू नो कि ये दुनिया के लोगों को मिलना चाहिए। एंड देन प्रभुपाद रिफ्लेक्ट करने लगे अपने पास्ट के ऊपर, यू नो। और प्रभुपाद सोचने लगे किस प्रकार बैक टू गॉड मैगजीन, ये प्रीचिंग का एक तरीका था उस समय प्रभुपाद के पास। बैक टू गॉड मैगजीन लिख लिख के प्रभुपाद इसको बांट कर इसके साथ प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। और प्रभुपाद सोचे क्यों ना ये बैक टू गॉड मैगजीन केवल भारत नहीं बल्कि विदेश में भी देनी चाहिए, राइट। और प्रभुपाद सोचने लगे कि गौड़ीय मठ में रहने वाले जो भक्त थे भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर जी के बाद, उन्होंने तो इसको प्रचार प्रसार करने का प्रयास नहीं किया। आज अभी भी गौड़ीय मठ है, उस समय भी था, लेकिन सबने अपना अपना मठ बनाया। सब लोग अपने अपने मठ में रहने लगे, अपना अपना यू नो अर्च विग्रह का सेवा करने लगे और अपना भोजन आराम सेवा बस खत्म। किसी को प्रचार से कुछ लेना देना नहीं था। तो प्रभुपाद हालांकि लिखते हैं कि इट इज़ गुड दैट दे आर फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, कम से कम 4 नियम पालन कर रहे हैं और जिनका उनका जो भी प्रिस्क्राइब चैंटिंग था 16 राउंड्स वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रचार नहीं कर रहा है, राइट। अपने आप को एक्सटेंड नहीं कर रहा है। और प्रभुपाद सोचने लगे कि अगर यू नो इन लोगों ने मिलजुल के अगर वृंदावन की इस महिमा को अगर विश्व में फैलाने का प्रयास किया होता तो आज कितने सारे लोग भक्त बन सकते थे, कितने सारे लोगों को ये वृंदावन का अनुभव प्राप्त होता था, जो अनुभव आज मैं यहाँ पे रह के कर रहा हूँ। इसलिए देखिए शुद्ध भक्तों का ये व्याख्या होता है और ये एक यू नो एक गुण होता है कि अगर वो किसी चीज़ का आनंद ले रहा है तो ये सोचता है कि ये आनंद दूसरों को भी मिलना चाहिए। यू नो मुझे मिला है लेकिन मैं अगर केवल अपने आनंद में खुश रहूं तो इसका मतलब ये है कि हमने ठीक से उसका आस्वादन नहीं किया है क्योंकि अगर आपने ठीक से आस्वादन किया है तो आपकी जरूर इच्छा होगी कि मेरे भाई को मिले, मेरे बहन को मिले, मेरे माता को मिले, पिता को मिले, दोस्तों को मिले, इस पूरे समाज को मिले। यू नो दैट इज द रियल यू नो व्यक्ति जिसने टेस्ट किया है उस चीज़ को, अनुभव किया है, आनंद लिया है। और प्रभुपाद इस चीज़ का अनुभव कर रहे थे, राइट। इस तरह से प्रभुपाद उस रूफ टॉप के ऊपर खड़े थे, केशी घाट के उस टेरेस के ऊपर यमुना को देख रहे थे और उनके मन में ये विचार उमड़ रहे थे। यू नो ये शुद्ध भक्तों के विचार होते हैं। इस संसार में विचरण करते हुए वो हरदम विचार करते रहते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे लोगों को मिलेगी, कैसे लोगों का कल्याण होगा, भौतिक भावनाओं से लोग कैसे मुक्त होंगे। यू नो प्रभुपाद उस टेरेस के ऊपर थे, चैंटिंग कर रहे थे, उनके मन में विचार आ रहे थे और इस तरह से चैंटिंग करते करते प्रभुपाद का मन निकल गया अक्टूबर का जो इशू था बैक टू गॉड मैगजीन का, उसको पब्लिश करने के लिए। विचार मन में आ गया ये तो प्रैक्टिकल चीज़ अभी करने की, और इस तरह से उन्होंने सोचा कि इसको अभी शॉर्टली दिल्ली में जाकर प्रिंट करना है, सामने डेडलाइन था। इस प्रकार दूसरे दिन उन्होंने प्रभुपाद जब उस रात को विश्राम किए, दूसरे दिन उठे यू नो और वृंदावन आप जैसे जानते हैं एज यूजुअल प्रभुपाद का स्केड्यूल यहाँ पे दिया है वृंदावन का। जब लोग बहुत सुबह सुबह उठते हैं वृंदावन में, सुबह मतलब कितने बजे समझ लो 3 बजे या 4 बजे, प्रभुपाद उसके बहुत पहले उठे, ऐसा जैसे है ना लगभग 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे रहेगा। प्रभुपाद उठे और उठने के बाद सबसे पहले लिखना चालू किया। ये शेड्यूल प्रभुपाद ने बाद में भी फॉलो किया थ्रू आउट हिज लाइफ। उठे और लिखना चालू किया बैक टू गॉड मैगजीन के ऊपर। यू नो सत्स्वरूप महाराज पे लिखते हैं, अभय was awake even before most, writing in stillness beneath the light in his rooftop room. सब शांति था, प्रभुपाद उठे लिखना चालू कर दिया। यू नो और जैसे जैसे प्रभुपाद लिख रहे थे, यहाँ सुंदर सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं, as he wrote diligently in English, scriptural references appeared and took their places within convincing arguments. शास्त्र की तो कमी नहीं थी प्रभुपाद के पास, लिखते जा रहे थे, जो जो शब्द और जो जो व्याख्या, टीका, टिप्पणी, श्लोक, कोई उदाहरण जहां आना है बराबर आके उस पैराग्राफ में बैठ जाता था मानो ये भगवत धाम से उड़ उड़ के आ रहे हैं। यू नो इतनी सुंदर तुलना है इसकी।
कि जैसे अब आप प्रभुपाद का परपोट देखेंगे तो प्रभुपाद के परपोट में एक एक कोटेशन रहते हैं, जबरदस्त जबरदस्त। कई जगह प्रभुपाद महामंत्र लिखते हैं, कोई आचार्य की टीका लिखते हैं, किसी आचार्य का नाम लिखते हैं, अपने अनुभव डालते हैं। एक परपोट पूरा वैरायटी से भरा हुआ रहता है। साथ में बेसिक डेफिनेशन भी देते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। बहुत जगह पे लिखते हैं भगवान कैसे हैं, भगवान कौन है। तो मानो एक तात्पर्य के अंदर जो सेगमेंट रहते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। जब भागवत आप कभी भी क्लास देते होंगे तो आप एनालाइज करते हैं परपट को, तात्पर्य को प्रभुपाद के। इस तात्पर्य के अंदर पॉइंट 1 ये, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, ऐसे लाइन बाय लाइन पॉइंट निकलते हैं। यहाँ पे सत्संग महाराज कहते हैं मानो वो सारे पॉइंट अपने अपने जगह पे बराबर, ऐसे जैसे मानो भगवत धाम से उड़ के आ रहे हैं और प्रभुपाद के पेन के माध्यम से वहाँ पे जाके बराबर बैठ रहे हैं। जैसे आप एक घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते समय खिड़की एक जगह पे होता है, बराबर, दरवाजा एक जगह पे होता है, उसका सीलिंग दूसरी जगह पे रहता है, अंदर कंपार्टमेंट किचन यहाँ पे है, बेडरूम यहाँ पे, हॉल यहाँ पे, यहाँ पे टीपॉय रखा है, टीपॉय के ऊपर कंप्यूटर है, वहाँ पे साइड में मेरा अर्च विग्रह का अल्टर है। ऐसा हम लोग एक दिमाग लगा के बनाते हैं ना, हर जगह पे अपनी अपनी चीज़ होती है। यहाँ पे सत्स्वरूप महाराज कहते हैं मानो ऐसी एक एक चीज़ आ रही है और अपने अपने जगह पे सेटल हो रही है इस तात्पर्य के अंदर। इतना सुंदर लिखा है उन्होंने। इस तरह से प्रभुपाद ने लगभग घंटों तक लिखा, ऐसा 1-2 घंटे तक लिखा, पेज बाय पेज लिखते गए, तब तक जब तक बाहर पंछियों की आवाज़ आने लगी। पंछी उनका चहचहाट सुनाने लगा। जब पंछी आवाज़ करने लगे उस समय ये इंडिकेशन था कि अभी क्या हो गया है, दिन अंत हो गया, रात अंत हो गई है, अभी सुबह आ गई है। तो लगभग मानो सुबह के 4 बज गए वहाँ आसपास, 4, 4:30, तुरंत सब लोग उठना चालू कर दिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि उसके बाद जब सुबह का आवाज़ होने लगा, लोग उठने लगे और अभी थोड़ा ही समय था सूरज को उगने का। उस समय प्रभुपाद ने अपना पेन बाजू में रख दिया, जो लिख रहे थे पेन से। फिर उन्होंने अपना जपमाला उठाया और जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट। तो प्रभुपाद लिखने महामंत्र बोलने लगे एकदम सॉफ्ट डीप वॉइस में, अपने घर के अंदर ही रहकर, उस रूम के अंदर। जब तक आकाश में सूरज ये नहीं दिख रहा था और कुछ बाबा जी लोग यमुना में स्नान करने के लिए आने लगे, कुछ भक्तगण। अब आप वृंदावन में देखिए, अनेक अनेक मंदिरों का ओपन होने का टाइम जब चालू होता है, सब भक्त लोग सुबह उठकर दर्शन के लिए निकल जाते हैं। सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक कवर करेंगे, फिर दूसरा कवर करेंगे, तीसरा कवर करेंगे, साइमल्टेनियसली बहुत सारे मंदिरों में आरती चलती रहती है। तो ये सब भक्त उठने लगे। लगभग 4 बजे के आसपास सारे मंदिरों में बेल बजने लगा, पूरे वृंदावन शहर में मंगला आरती चालू हो गया, और अभय तभी भी अपने इधर बैठ के चैंटिंग कर रहे थे, घर के अंदर। देन उसके बाद जब जपा पूरा हुआ प्रभुपाद का, उसके बाद उन्होंने अपना जो वहाँ पे बाल्टी था, कुआं था वंशी गोपाल मंदिर के उस कंपाउंड के अंदर ही, उन्होंने फिर बाल्टी से, यहाँ पे वंशी गोपाल दास करके एक डिवोटी कोई थे जूम में, हरे कृष्णा। तो उन्होंने क्या किया, जो कुआं था उसमें से पानी खींचा और अपने स्नान करने के लिए तैयारी हो गए। स्नान कर लिए, फ्रेश हो गए, तिलक धारण कर लिया, फ्रेश कपड़ा पहन लिए और अपने गले में बीड बैग लटका कर, ये प्रभुपाद का शेड्यूल है, सुबह 1-2 बजे से चालू है। सबसे पहले उठे, बुक राइटिंग लिखा उन्होंने। लिखने के बाद कुछ घंटे बाद उन्होंने जपा स्टार्ट किया, जपा करने के बाद स्नान वगैरह किए, और उसके तत्पश्चात फ्रेश कपड़े पहनकर अपने गले में बीड बैग डालकर, हाथ में कुछ बैक टू गॉर्डन मैगजीन की बंडल पकड़कर फिर दर्शन के लिए निकल गए। तो ये वृंदावन का वर्णन है, कहाँ से कैसे कैसे जा रहे थे वृंदावन में, अनेक अनेक गलियों से गुजरते हुए मंदिरों का दर्शन करने के लिए। दर्शन करते 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 वो राधा रमन मंदिर के इधर पहुँचे, जो राधा रमन भगवान का सुंदर अर्च विग्रह जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्होंने स्थापित किया मंदिर राधा रमन, आज से 500 साल पहले का। 6 गोस्वामी में से एक प्रमुख गोस्वामी है राधा रमन। और उस समय उन्होंने वहाँ उस मंदिर के जो गोस्वामी थे, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी की परंपरा में ही मंदिरों का मैनेजमेंट करते आ रहे थे, विश्वम्बर गोस्वामी करके उनका नाम है, उनके हाथ में बैक टू गॉर्डन मैगजीन थमा दिया। और विश्वम्बर गोस्वामी ये भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। एक्चुअली ये बहुत बड़े लॉ प्रैक्टिस करते थे, लॉ पढ़े थे, लेकिन पिताजी के गुजरने के बाद उन्होंने उस मंदिर का व्यवस्थापन अपने हाथ में लिया था। तो उन्होंने अभय को देखा, अभय थोड़े अलग उनको लगे, अद्भुत लगे, पढ़े लिखे एक युवक थे विश्वम्बर गोस्वामी। तो उन्होंने बैक टू गॉर्डन मैगजीन लिया
और प्रभुपाद को ग्रीट किया। उसी समय वृंदावन में बहुत ज़बरदस्त चहल पहल चल रही थी। हमारे यहाँ पे 4 बजे चहल पहल शांत हो जाती है मुंबई में। लोग रात भर डिस्कोथेक करते रहते हैं, पार्टी करते रहते हैं, 4 बजे सो जाते हैं, 11-12 बजे उठते हैं, 1 बजे उठते हैं लोग, जो अय्याशी करने वाले लोग हैं। अभी ऑफिस वाले लोग हैं तो सुबह सुबह उठ जाएंगे 8 बजे, या फिर भी ऑफिस वाले लोग हैं तो भी उनको रात को 12-1 बजे तो बज ही जाता है सोने के लिए। वृंदावन उल्टा था उसके। वृंदावन जो है वो सुबह 4 बजे उठता है और चहल पहल चालू हो जाती है, एक मंदिर से दूसरा मंदिर। इन लोगों का टाइम टेबल इतना स्ट्रिक्ट रहता है जो भी दर्शन करने के लिए निकलते हैं वृंदावन में, कि किसी भी जो प्रमुख, जो एटलीस्ट जो प्रमुख 7 गोस्वामियों के मंदिर हैं उसमें से किसी भी मंदिर का दर्शन चूकना नहीं चाहिए, वो उनको पता रहता है। अभी राधा दामोदर मंदिर में गए, उसके बाद राधा गोपीनाथ, वहाँ पे राधा गोकुलानंद, फिर श्याम सुंदर, फिर राधा रमण, ऐसा लाइन से उनका रोज का ये नित्य नियम रहता है कि हर मंदिर में जाए, भगवान का दर्शन करें, कीर्तन करें, जपा करें। इस प्रकार इनका परिक्रमा चालू था और श्रील प्रभुपाद फाइनली राधा दामोदर मंदिर में पहुंच जाते, दर्शन करते 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 करते। वहाँ पे बहुत सारे बाबा जी और स्त्रियाँ सब अपना अपना झोली माला या फिर कुछ उनके हाथ में, बाबा जी लोग के हाथ में कमंडलू था, वाटर पॉट का एक ये था, सब उठाते हुए दर्शन के लिए जा रहे थे। कहीं कहीं पे आपको प्रभुपाद सत्संग महाराज लिखते हैं पोल के ऊपर कहीं बंदर बैठे हुए हैं, बंदर देख रहे हैं। ये चित्र है वृंदावन का। इस तरह से ये सुंदर वर्णन है सुबह सुबह का, जब लेकिन प्रभुपाद कैसे थे, ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद के लिए नई जगह था ये। प्रभुपाद एक एल्डरली एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, काफ़ी रिस्पेक्टेबल, वृंदावन में रहने के लिए बंगाली बाबू, जिनको सब लोग रिस्पेक्ट करते थे। इस तरह से ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो धर्म के लिए अपने आप को समर्पित करने हेतु वृंदावन में आए थे। और इसके बाद तो हम देखेंगे अनकवर होगा धीरे 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 धीरे, इतना लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन दैट वाज प्रभुपाद। और प्रभुपाद इस तरह से जब दर्शन करके जैसे जैसे 11 बजे का टाइम आ गया, तो यहाँ पे सत्संग महाराज लिखते हैं, सब दर्शन करने के बाद सब लोग अपने अपने घर में चले गए अपने अपने कामों के लिए। प्रभुपाद भी जब लगभग 11 बजने को टाइम हो गया तो अपने इसको रिटर्न करते हुए वंशी गोपाल मंदिर की तरफ मार्केट से आते आते शॉपिंग करके आ गए, कुछ सामान लेकर आ गए। और सामान लेने के बाद घर में आने के बाद उनके वंशी गोपाल मंदिर के ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर उन्होंने कुकिंग चालू किया। तो प्रभुपाद का आपको पता रहेगा एक स्पेशल कुकर था उनके पास, 3 सेक्शन वाला कुकर था प्रभुपाद के पास। अभी भी वो जुहू में कहीं पे है ऐसा सैंपल देखने के लिए रखा हुआ है। उसमें 3 सेक्शन थे, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, जिसमें प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं उसमें दाल बनाते थे, चावल, और कभी कभी सब्जी बनाते थे, आलू की सब्जी या फिर दूसरे जितने भी हरे हरे सब्जियाँ हैं वो सब्जियाँ बनाते थे। प्रभुपाद खुद चपाती भी बनाते थे, ये खुद अपना भोजन बनाते थे। वंशीदास मंदिर के ऊपर एक छोटा सा उनको केरोसिन का एक बर्नर था, स्टोव था, उसके ऊपर ये 3 टायर कुकर लगाकर इस तरह से प्रभुपाद दिन में केवल एक ही बार भोजन करते थे, सुबह 12 बजे के आसपास। तो कुकर भी बढ़िया था, बढ़िया है कुकर, रखना चाहिए वानप्रस्थावस्था में हो तो। वो 3 सेक्शन वाला कुकर रहता है उसमें नीचे आपका दाल रहेगा, ऊपर सब्जी रहेगा और उसके ऊपर राइस रहता है, अपने आप पकता है वो। मतलब एक नीचे से लगा दीजिए आप तो नीचे दाल भी पकेगा, उसके स्टीम से ऊपर सब्जी पकेगा, उसके स्टीम से ऊपर राइस पकेगा। मेरे पास भी एक था, मैंने बीच में लाया था, वो इसके ऊपर चलने वाला, कोयले के ऊपर चलने वाला था। नीचे अगर वो चारकोल रख दें, उसको आग लगा दें, वो कोयला जलता था। और वो ऑफकोर्स तो मैंने कुछ दिन ट्राई किया लेकिन इतना सत्वगुण नहीं था, तो बोला यार कोयला जलाने में बहुत कष्ट होता है, वो कोयला जलाओ। फिर उसके बाद में मैंने साइड में रख दिया, मतलब देखे ठीक है देखते हैं बाद में। बट कुछ दिन मैंने अभ्यास किया, मतलब देखता हूँ प्रभुपाद यूज़ करते थे ऐसे कुकर, राइट। तो वो एक बड़ा सुंदर, लेकिन सुंदर रहता है वो, और भोजन भी सात्विक रहता है क्योंकि धीमे 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 पकता है ना, तो उसमें टेस्ट आता है बहुत। तो इस तरह से एक कुकर था प्रभुपाद के पास, कभी कभी चपाती बनाते थे। इस तरह से 12 बजे वो दोपहर में प्रसाद लेते थे। ये उनका दिन का एक ही प्रसाद रहता था पूरे दिन में, रात को कोई प्रसाद नहीं था। रात को यहाँ पे सत्संग महाराज कहते हैं रात के समय में केवल 1 गिलास दूध पीते थे वो, दैट्स इट। और प्रभुपाद का स्केड्यूल आप हर जगह देखेंगे थ्रू आउट द लाइफ। दिन में एक ही लंच, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं, रात को 1 गिलास मिल्क पीना है, बस दैट्स इट। और कहते हैं कि कभी कभी प्रभुपाद जब बहुत बिजी रहते थे, जो भोजन बनाने के लिए टाइम नहीं रहता था, क्योंकि मार्केट से सब्जी लाओ, उसको धो काट कूट के उसमें डालो और खूब फायर लगाओ।
अगर टाइम नहीं मिलता था तो प्रभुपाद वहाँ जो वंशी गोपाल मंदिर जी का जो भोगा रहता था महाप्रसाद, उसको कभी कभी ग्रहण करते थे अगर उनके पास कुकिंग का टाइम ना हो तो। इस तरह से लंच के बाद कहते हैं कि प्रभुपाद ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट नैप लेते थे, शॉर्ट पावर नैप, है ना, पावर नैप बोलते हैं उसको है ना, ज़्यादा नहीं, केवल 15 मिनट। 15 मिनट का नैप लेने के बाद प्रभुपाद जगते थे, वापस लिखना चालू, राइट। इस तरह से वंशीदास गोपाल जी मंदिर के उस मंदिर में ज़्यादा कभी गेस्ट आते नहीं थे। प्रभुपाद का इतना कभी ज़्यादा मतलब विजिटिंग ये कोई नहीं था उस समय, बाद में वो तो बढ़ गया। प्रभुपाद अकेले थे, ये उनका रूटीन था। सुबह लगभग 1-2 बजे से उठकर दोपहर को 3 बजे तक, सुबह उठना, राइटिंग करना, उसके बाद जपा करना, उसके बाद दर्शन के लिए निकलते थे और वापस आते आते मार्केट से सब्जियां लेके आते थे। 11 बजे तक भोजन बनाना, 12 बजे तक भोजन रेडी हो गया, ऑफर हो गया, प्रसाद ले लिया। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, ना ज़्यादा नहीं मैं कॉलेज में था तो मैं भी सोचता था ना कि जब कॉलेज में यहाँ पे पढ़ा था एल्फिस्टन कॉलेज में 2008-9 के आसपास, जनरली भोजन लेने के बाद थोड़ा सा आता ही है नींद, है ना, तो वो टिफ़िन रहता था हमारा, तो टिफ़िन खा लिया और टेबल के ऊपर ही सोते थे हम लोग। 15 मिनट क्यों ना हो, एकदम रिफ्रेशिंग लगता है 15 मिनट के अंदर भी अगर आप पानी, लेकिन 15 मिनट लेना चाहिए, उससे ज़्यादा लिए तो आलस आता है फिर है ना। कभी कभी क्या होता है 15 मिनट अगर ठीक से अलार्म नहीं लगाया, आलस आ गया तो 15 मिनट का 1 घंटा भी हो जाता है। ज़्यादा सोने से आती आलस होता है। शॉर्ट स्वीट नैप लिया, उठ गए, फटाफट अपना काम कर दिया। इस तरह से फिर दोपहर में 15 मिनट रेस्ट करने, उठने के बाद फिर वापस राइटिंग। इस तरह से ये प्रभुपाद का डेली शेड्यूल था वृंदावन में, जब तक वृंदावन में थे। और फिर सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि शाम को संध्या के समय में जब सनसेट होने को आता था तो पुनः देखिए, वृंदावन ऐसा जगह है जहाँ पे लोग सुबह सब दर्शन करने के लिए निकलते हैं अपनी दिनचर्या चालू करने के पहले, और रात को सोने के पहले पुनः वापस जब सूर्योदय होता है उस समय वापस दर्शन के लिए निकलते हैं। संध्या आरती चालू होती है ना, तब सुबह मंगला आरती, शाम को संध्या आरती, फिर वापस लोगों की घंटियों की, मंदिरों की घनघनाहट चालू हो गई, आरतियाँ चालू हो गई है, संध्या आरतियाँ, धूप बत्ती चल रही है, कहीं आरती चल रही है, कहीं एक सुंदर वर्णन है वृंदावन में। और प्रभुपाद वापस देखते हैं, प्रभुपाद लिखते, सत्स्वरूप महाराज पे लिखते हैं कि वो मतलब वृंदावन में जहाँ जब भी आप जाओगे, चाहे दिन हो या रात हो, कुछ भी हो, आपको तो हमेशा कीर्तन ही कीर्तन सुनाई देगा। या आप किसी टांगे वाले को मिलोगे या रिक्शा वाले को मिलोगे, वो भी बोलेगा राधे राधे महाराज जी, राधे राधे गुरु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल, यही आपको सुनाई देगा, राइट। लेकिन स्पेशली जब संध्या का टाइम होता है और मॉर्निंग का टाइम रहता है, उस समय तो कंप्लीट कीर्तन ही कीर्तन चलते रहता है हर जगह पे वृंदावन में। कौन बच सकता है कीर्तन से वृंदावन में जाओगे तो कौन बचेगा कीर्तन से, खास करके जो मेन जो वृंदावन के टेम्पल से पॉपुलेटेड एरिया है, जो मेन कृष्ण बलराम मंदिर से लेकर वहाँ अंदर तक, और बाद में मार्केट, इवन आप मार्केट में जाओगे लुई बाजार या फिर कहीं कुछ वो वहाँ पे चाट गली भी है, चाट खाने वाले लोग को जाना है तो वहाँ पे रगड़ा और ये सब चीज़, फिर भी दुकानदार भी क्या बोलेगा, राधे राधे बोलेगा आपको, राइट। राधे राधे भैया, कितना चाहिए आपको, 2 चाट 3 चाट, राधे 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 राधे, इसका लक्ष्मी लाइए, राधे राधे, हर जगह का आपको भगवान का ही नाम सुनाई देगा। तो वृंदावन ऐसी अद्भुत जगह है। प्रभुपाद जब यहाँ से ट्रैवल करते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं केशी घाट का वर्णन या फिर यमुना का वर्णन कर रहे हैं। यमुना में जब संध्या हो रही है, सूरज ढल रहा है, तो यमुना एकदम बोट से भर गई, पूरा हर जगह बोट ही बोट चल रही है ना। उस समय पानी भी स्वच्छ हुआ करता था, आज से 100 साल पहले की बात है। तो अभी तो ये सब वो दिल्ली के सारा कचरा वहाँ पे आता है, अलग बात है, पोल्यूशन, वो सब पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अपने अपने। बट उस समय यमुना एकदम फ्रेश थी, एकदम स्वच्छ साफ। कहते हैं कि यमुना उस समय इवन आप देखेंगे कि पानी में मछलियाँ यहाँ से वहाँ जंप मारे वो भी दिखता था, फ्रेश वाटर में, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, कुछ बोट चल रहे हैं, यहाँ से वहाँ सूरज ढलने जा रहा है जैसे वो राधानाथ महाराज के जर्नी होम के बुक के ऊपर कवर फोटो है ना, वो मदन मोहन टेम्पल का, और सूरज ढल रहा है या उग रहा है, जैसे इतना अद्भुत जगह था वृंदावन। मतलब आप सिर्फ वृंदावन को विजिट करके ही आपको मतलब दिव्य अनुभव होता था। आज भी हो सकता है, लेकिन आज ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह खड़ा हो गया है कमर्शलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा है। बट अगर आज भी हम लोग उस भाव में अगर जाएं वृंदावन में कि हमें वृंदावन भगवान को दर्शन करने के लिए जाना है, नहीं तो कभी कभी लोग क्या होता है
पिछली बार एक यात्रा लेके गए थे तो सब लोग, अरे हमको वो मंदिर देखने जाना, लाइट वाला मंदिर कहाँ है वो मालूम है ना आपको? लाइट वाला मंदिर रास्ते में आता है। प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर। तो मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लोग अलग अलग जगह से दर्शन करके आते थे। बरसाना नंदगांव, अरे हमारा वो लाइट वाला मंदिर रह गया राम, मैं बोला अरे ठीक है, बरसाना जाके आ गए आप, नंदगांव जाके आ गए। बोले यहाँ वृंदावन में लाइट देखने आए हो कि कृष्ण को देखने के लिए आए हो? ऐसा लाइट देखना तो बॉम्बे में बहुत सारा लाइट रहता है, लाइट ही लाइट है बॉम्बे में। यहाँ पर लाइट देखना तो बॉम्बे चले जाओ, राइट? तो ऐसा हमें भाव लेके जाना है कि मुझे भगवान को देखना है। ठीक है, देख लिया आपने, देख लिया, तो इस तरह से संध्या के समय में लोग यहाँ से वहाँ चहल पहल कर रहे थे, राइट? सारे मंदिरों में, अब मंदिर कौन से कहीं पे कृष्ण का मंदिर है, कहीं राम का मंदिर है, कहीं चैतन्य महाप्रभु का, कहीं नरसिंह भगवान का, कहीं जगन्नाथ का। ऐसे अनेक 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 मंदिरों में कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा और कहीं कहीं जगह पे प्रभुपाद को चित्र दिखता था। कुछ विवाह जो विधवा स्त्रियां रहती थी ना, विडोज, आपने वृंदावन में देखा होगा। ऐसा कुछ विधवा स्त्रियों का पूरा एक समूह रहता है, किसी एक आश्रम रहता है, कोई जगह रहती है वहाँ पे, ऐसे 100-150 झुंड के झुंड सफ़ेद साड़ियों में बैठे हैं। और ये जो स्त्रियां रहती है, स्पेशल रहती है, जो वृंदावन में आती हैं जीवन के अंत तक रहने के लिए। अभी वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमको, इवन मथुरा भी नहीं जाना है, ये डिटरमिनेशन के साथ वो आती हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कहीं की जगह ऐसा दिख रहा था, यानी कि झुंड के झुंड एक पर्टिकुलर मठ या आश्रम में कहीं बाहर एक रूम है, वहाँ पे 100-150 विधवा स्त्रियाँ बैठी हैं, बूढ़ी, और वो कीर्तन कर रही है। कीर्तन भी कैसा, एक कोई व्यक्ति कुछ डुगडुगी बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, वो भी ताल नहीं ठीक से, या किसी माताओं के हाथ में कुछ करताल है, यहाँ से वहाँ बजा रहे हैं, लेकिन वो संध्या के समय में, और वो बोल रहे हैं और ये सब फॉलो कर रहे हैं उसको, महामंत्र वो बोल रहे हैं, तो पीछे से सारी स्त्रियाँ भजन गा रही है, महामंत्र गा रही है। ऐसा अद्भुत सुंदर वातावरण लगता था, मतलब हमको क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है कीर्तन में मृदंग इस बीट में बजना चाहिए, करताल ऐसा बजना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए, साउंड सिस्टम होना चाहिए, ये होना चाहिए। इनके पास कुछ भी नहीं है, ना साउंड सिस्टम है, ना कोई हारमोनियम है, ना कोई मृदंग का ठीक ठाक से ताल बज रहा है, बट भाव है ना, डिवोशन है। तो उस डिवोशन से निकले हुए जो शब्द होते हैं इतने मधुर लगते हैं, हल्के हल्के स्वरों में इतने सुंदर लगते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इस तरह से जब प्रभुपाद और वो सारी स्त्रियाँ हाथ ताली बजा बजा कर कीर्तन कर रही है, राइट? इस तरह से प्रभुपाद कहते, सतस्वरूप महाराज कहते हैं, जैसे प्रभुपाद आगे निकले थोड़ा सा, कि एक कीर्तन खत्म नहीं हुआ, दूसरा कीर्तन स्टार्ट। ये वृंदावन ऐसा है कि कीर्तन से भरा हुआ है। एक पर्टिकुलर टेम्पल का कीर्तन चालू है तो उसमें जबरदस्त आवाज आता है, उस मंदिर के बाहर से गुजरते हैं, थोड़ा आगे जाएंगे आवाज धीमा हो जाएगा, पीछे का आगे वाले मंदिर का आवाज स्टार्ट हो जाएगा कीर्तन का। इस तरह से एक मंदिर के बाद दूसरा मंदिर, हर जगह पे कीर्तन 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 कीर्तन, हर जगह कीर्तन ही चल रहा है। रास्ते में कोई व्यक्ति मिल रहा है, वो बोल रहे जय राधे, कोई बोल रहा हरि बोल, हरे कृष्णा। इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि इवन वृंदावन में कोई व्यक्ति जोक कर रहा है या कोई किसी को चिल्ला रहा है, कोई गाली दे रहा है, वो भी राधे राधे बोलेंगे, हरि बोल बोलेंगे, उनको और कुछ शब्द है नहीं। इस प्रकार सब जगह पे कृष्ण के कीर्तन से वातावरण कीर्तनमय हो गया है वृंदावन का। ऐसे वातावरण में आप पहुंचेंगे तो भक्त क्यों नहीं बनेंगे आप, राइट? इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन जितने भी मंदिर है उनको ऐसे बना दिया। प्रभुपाद की ये स्पेशलिटी थी, उन्होंने वृंदावन के इस अद्भुत वातावरण को हमारे हर किसी इस्कॉन मंदिर में ट्रांसपोर्ट कर दिया है, राइट? तो इसलिए इस्कॉन मंदिर में देखेंगे सुबह आरती होती है, मंगला आरती होती है, फिर गुरु पूजा होती है, भागवतम क्लास होता है, फिर दोपहर में आरती होती है, शाम को संध्या आरती होती है, कीर्तन होता है, शाम को शयन आरती होती है, कीर्तन होता है। और यही भाव हम लोग अपने अपने घरों में भी लेके आए हैं, राइट? जो लोग घरों में अर्च वगैरह रखते हैं या फिर भगवान की फोटो भी रखे हुए हैं, मंगला आरती करते हैं, शाम को संध्या आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, या सुबह सुबह उठकर जपा करते हैं। इस तरह से प्रभुपाद की कृपा की वजह से आज हमारा हर घर उसी वृंदावन के वातावरण का अनुभव कर रहा है, जो वातावरण का अनुभव वृंदावन में जाके लोग करना चाहते हैं, राइट? इसलिए आप देखेंगे कई बार इवन मुंबई में भी जो भी लोग दर्शन करने आते हैं इस्कॉन मंदिर में, कहते हैं अद्भुत लग रहा है यार, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इतना अद्भुत लगता है हमको, यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वृंदावन का रेप्लिका है ये। वृंदावन को एज इट्स कॉपी, कॉपी मतलब नॉट दैट की मतलब ऐसा कॉपी, बट वृंदावन को जनरेट किया गया है प्रभुपाद और आचार्य की कृपा से, राइट? इस तरह से प्रभुपाद जब शाम को संध्या के समय में टहल टहल कर दर्शन करते 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 करते
जब वापस वंशी गोपाल मंदिर की तरफ आ रहे थे तो वहां भी कीर्तन चल रहा है, कीर्तन एंड नहीं हुआ अभी तक। लेकिन वंशी गोपाल मंदिर के निकट आने पे जो कीर्तन सुनाई देते हैं उनको, वो कीर्तन कैसे हैं? एकदम प्राइवेट। घर में केवल क्या है, छोटे छोटे घरों में आवाज आ रही कीर्तन की, लेकिन कितने लोग की आवाज आ रही है? सिर्फ दो। कौन कौन है घर में? पति और पत्नी। यहाँ पे सत्सर महाराज लिखते हैं कि मे भी पति जो है क्या कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं और वो गा रहा है, और आगे सामने कौन बैठा है? केवल पत्नी बैठी है, और पत्नी उसको कोरस दे रही है। यानी कि पति पत्नी मिलकर संध्या के समय में घर में क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं, सॉफ्ट स्वीट टोन में। इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, अवय रिटर्न टू द सेक्लूडेड वंशी गोपाल जी टेम्पल, there also he would hear kirtanas more private, perhaps only husband wife in their home, the man playing mridanga singing one line of भजन का एक लाइन बोल रहे हैं प्रभु जी, माता जी उस एक लाइन को फॉलो कर रही है, फिर प्रभु जी एक लाइन बोल रहे हैं, बस इतना ही है। इवन हमारे यहाँ पे इस्कॉन चौपाटी के कई कांग्रेगेशन में भक्त हैं, मैंने देखा भी है, सुना भी है। कुछ पति पत्नी हस्बैंड ऐसे हैं कपल कि उनके घर में रोज भागवत की कक्षा चलती है। कैसे कथा चलती है? पतिदेव एक दिन क्लास देते हैं, उनका टर्न रहता है, ये हफ्ते में पतिदेव क्लास देंगे, अगले 7 दिन पति क्लास देंगे, माता जी सुनेगी, फिर अगले हफ्ते पत्नी क्लास देगी, प्रभु जी सुनेंगे। रोज कथा चलती है उनके घर में, चाहे भले वो 15-20 मिनट ही क्यों ना हो। इस तरह से ये अद्भुत वृंदावन का अनुभव यहाँ पे प्रभुपाद दे रहे हैं कि कथा कीर्तन करने के लिए क्या चाहिए आपको। आप हैं, आपके घर का 1 मेंबर है, 2 मेंबर है, बैठिए। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कहते थे कि घर घर में कीर्तन करने के लिए क्या प्रयास लगता है। महाप्रभु कहते थे आप घर के द्वार पे बैठो, और ये जो हाथ दिए ना भगवान ने 2, इन हाथों को पीटो, ऐसे ऐसे पीटो और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या लगता है आपको? हाथ से कीर्तन, ताली बजा के कीर्तन करने के लिए क्या लगेगा आपको? तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे इस तरह से हर घर में कीर्तन होना चाहिए, हर घर में, राइट। ये है वृंदावन की महिमा, इसलिए यहाँ पे एक श्रील प्रभुपाद का कोटेशन दिया गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा नोबडी कैन अंडरस्टैंड। भगवान की गुणगान कोई कर नहीं सकता है, भगवान अनंत है, भगवान के अनेक गुण हैं। उसी प्रकार सत्स्वरूप प्रभुपाद कहते हैं, ये प्रभुपाद का कोटेशन है किसी लेक्चर का दिया हुआ। उसी प्रकार वृंदावन जो भगवान कृष्ण का धाम है, उसके भी अनलिमिटेड क्या है? गुण है, उसको भी कोई समझ नहीं सकता। जिस प्रकार भगवान अनंत है, उसी प्रकार भगवान का धाम भी क्या है? अनंत है, जहाँ पे आध्यात्मिक वातावरण से परिपूर्ण ऐसी जगह है जहाँ पे आप अगर जाएंगे तो भगवान का भक्त बनना बड़ा आसान होता है। इसीलिए हम अगर अपने आसपास, अपने घर में अगर वृंदावन का एटमॉस्फेयर बनाए भगवान, और वृंदावन का एटमॉस्फेयर कैसे बनता है? भगवान की सेवा पूजा करके, भगवान की आरती करके, कीर्तन करके, वृंदावन बन गया आपका घर। वृंदावन मतलब ऐसा नहीं कि केवल वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन मिलेगा आपको, वहाँ तो मिलता ही है, लेकिन हमारा घर भी अगर आज हम अगर इसको कथा कीर्तन से भर दें हमारे घर को, वो भी वृंदावन में कन्वर्ट होता है। इस प्रकार प्रभुपाद जब वापस आते हैं वंशी गोपाल मंदिर की तरफ, उनके मन में विचार भर रहे हैं। सुबह 2 बजे से लेकर रात के रहेंगे 6, 7, 8, 9 बजे तक के उनके 10 बजे तक उनका जो सोने का शेड्यूल है, ये पूरा सुबह से लेकर रात तक क्या है? कंप्लीट कृष्ण भावना में। तो आप बताइए कौन सा क्या शेड्यूल, सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल क्या बताइए अभी आप? क्या शेड्यूल था? हरे कृष्ण। शेड्यूल बोलते ही किसी ने बटन दबा दिया लगता है बंद करने का। चालू हो गया। अच्छा, अपने आप बंद हो गया था। हरे कृष्ण। इस तरह से वृंदावन के, हाँ, वो अपने आप हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। इस तरह से वृंदावन की अद्भुत महिमा है, अद्भुत कथा है, अनंत कथा है। लेकिन प्रभुपाद का मन क्या हो गया? वापस बैक टू गॉड मैगजीन प्रिंट करना है। उनका मन उस तरफ फैल गया, क्योंकि ये वृंदावन की महिमा जो है, ये कथा कीर्तन है। प्रभु जी, आपका नेट में ही प्रॉब्लम आ रहा है शायद, ऐसे लग रहा है।
हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी? हरे आपके नेट कृष्ण। में प्रॉब्लम आ रहा है प्रभु जी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही मेरी बिल्कुल भी? आपका आवाज आ रहा है अभी, अभी आ रहा है अभी आ आपका रहा आवाज। है? मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हरे कृष्ण। आ रहा है प्रभु। यस, 5 फिर 2-3 में बाकी। यस, थैंक यू। तो इस तरह से वृंदावन की अद्भुत महिमा है। हम लोग अगर नित्य नियम से अपना जाप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो हम भी इस वृंदावन के अनुभव को अपने घर में ला सकते हैं। ठीक है, हम मिलेंगे फिर अगले हफ्ते। फिर देखते हैं, प्रभुपाद वापस दिल्ली जाएंगे बैक टू गॉडेड को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि वृंदावन का जो भाव है वो हमें क्या करना है, लोगों को बांटना है, दुनिया को देना है। तो प्रभुपाद इस भाव में है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत आपका। आपने प्रभु जी को हम लोग थोड़ा वृंदावन का भी दर्शन करा दिया, लोई बाजार लेके चले गए, हमें चाट वाट खिला दिया। भक्ति का याद नहीं दिलाया, मुझे याद है, मुझे चाट का याद आया। ऐसा तो बुद्धि है अभी भी। चलेगा, वृंदावन का चाट स्पेशल है। वहाँ पे चाट वाला भी आपको राधे राधे बोलेगा। और हरे कृष्ण। वृंदावन का रबड़ी दीक्षा, सभी का दीक्षा हो रहा है, वो भी सुना तो अच्छा लगा। हरे और कृष्ण। हमारे संजय सुरवे करके एक मित्र, उनका भी है, आप पहचानते होंगे। हाँ, यस यस, संजय सुरवे, उनके घर में डीटी वेलकमिंग किया था हमने, गौर नीता है।